सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। जो भी आप सत्संग सुनते हो उसे अपने जीवन में उतारो। समय बहुत कम है, समय बहुत ही कम है। आपको दिखाई देता है कि संसार में हमारे पास समय है, समय नहीं है। संसार में चालाक वही है, चतुर वही है जिसने समय को पकड़ लिया। देखो, इस संसार में जीव अभी अभी पल का भरोसा नहीं, और वो कल का कई वर्षों का इंतजार में लगे हैं। अभी का वर्तमान का समय तुम्हारा जा रहा है। इस समय को भगवान के नाम में लगाओ। चतुर वही है, चालाक वही है जिसने अपने आप को संसार से हटाकर भगवान में लगा दिया है। भगवान की ऐसी लीला है ये संसार माया कि जीव को कितना भी कुछ भी, जब तक वो भगवान के शरण में नहीं आएगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, वो जलता रहेगा, तपता रहेगा। दिखाई देता है कि अभी हमारे पास समय है, छलावा है, धोखा है। इस संसार में तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है। इसलिए निरंतरता भगवान के नाम जप में लगो, सत्संग में लगो। किसी से प्रियता मत करो, किसी से प्रेम मत करो। इस संसार में किसी से भी प्रेम मत करो। भगवान के नाम में लगो, भगवान के शरण में रहो, निरंतर जप करो। भटको मत इस संसार के चकाचौंध में। कुछ है ही नहीं भगवान के सिवाय। इसलिए निरंतर लगो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा एकांत रहो। किसी से वार्तालाप मत करो, भजन करो दिन रात। अगर संसार से सुख चाहते हो, संसार में कुछ भगवान की कृपा चाहते हो, इस संसार के दुखालय से छूटना चाहते हो, तो भगवान के शरण में लगो। इन संसार के धोखे में मत पड़ो। कोई तुम्हारा प्रिय नहीं है, कोई हितैषी नहीं है जिनको तुम अपना समझते हो। कर्मों का जाल ऐसा है कि जीव को जब कर्मों का अपना अपना कर्म भोगना होता है तो समझो कि वहां कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, नहीं देगा। डरो, भय करो संसार से। पक्का तुम्हें अगर कल प्रारब्ध का भोग आएगा तो तुम्हें ही भोगना होगा, तुम्हें अकेले भोगना होगा। कोई साथ नहीं देगा तुम्हें। जिनको तुम अपना माने हो कि ये मेरे, ये साथ देंगे, पक्का लिख लो, गारंटी लेकर, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। भय करो इस संसार के। ये संसार के रिश्ते नाते, इन संसारिक तुच्छ व्यक्तियों को अपना समझे हो, जो खुद भय में हैं, खुद ग्रसित हैं, उनको तुम अपना माने हो। लिख लो, अगर तुम्हें भगवान की भक्ति नाम जप नहीं कर रहे हो, कितने बड़े धनवान हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े तुम ज्ञानी हो, कोई भी हो, भगवान के नाम जब भक्ति नहीं कर रहे हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनका कोई ज्ञान काम में नहीं आएगा, कोई भी ज्ञान काम में नहीं करेगा।
चतुर वही है, अपने आप को भगवान के नाम में लगा दिया है, भगवान के शरण में लगा दिया है। चतुर वही है, चालाक वही है। ज्ञान देने के चक्कर में मत लगो इस संसार में कि तुम किसी को ज्ञान दोगे वो तुम्हारे कहने पर वो आगे बढ़ेगा। अपने आप को निकालो, भूलो मत। कोई तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, और वो भगवान जिससे जो करवाना चाहे वो करवाएंगे। भगवान की लीला है, भगवान को जिससे जो करवाना है उनको करवाना है। अगर उनको किसी से कुछ करवाना है तो वो खुद उसके अंदर सामर्थ्य दे देंगे। वो उससे नहीं होता है, वो भगवान के सामर्थ्य से होता है। समझो, कितने बड़े विज्ञानी हो, शास्त्र पढ़ के ज्ञान दे रहे हो, अगर भगवान से तुम नहीं जुड़ रहे हो तो तुम्हारा कोई भी शास्त्र का ज्ञान काम में नहीं करेगा। क्या करोगे ज्ञान लेकर? 10 गो लोग तुम्हें वाहवाही कहेंगे, 10 गो लोग तुम्हें प्रिय कहने लगेंगे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो केवल तुम्हें प्रलोभन, और तुम्हें लगेगा कि हाँ, बड़े बड़े ज्ञानियों को इस संसार में फंसना पड़ा। इसलिए चालाक वही है, चतुर वही है जो अपने आप को बचाकर भगवान के नाम में लगा दिया है। मृत्यु कभी भी किसी को भी खा जाएगी, कोई ज्ञान काम में नहीं आएगा, और तुम्हारा ज्ञान भी नहीं जाएगा। कितने ज्ञान बिटोर लो, ज्ञान तुम्हें नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाएगा तो तुमने जो कर्म किया है, भक्ति किया है। अगर कल तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो वही तुम्हारे साथ जाएगा। ज्ञान नहीं काम करेगा, भक्ति ही काम करेगी। नाम जप ही तुम्हें यहाँ और वहाँ बचाएगा। भागते हैं संसार में जीव, अगर थोड़ा भी ज्ञान आ गया है कि संसार, तो बचो इस संसार के लोगों से। संसार के तुम्हें कोई भी अंत में समझो सहायता नहीं देगा, वो नहीं देगा। अगर कोई है तुम्हें बचा सकता है तो वो केवल भगवान है, भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के शरण में आ जाओ, नाम जप करो। भविष्य अगर तुम्हारा भगवान से तुम जुड़े हो तो भविष्य तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अगर तुम भगवान के शरण में हो तो तुम लिख लो, ये बातें नोट कर लो कि तुम्हारा भविष्य कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। और भगवान से दूर हो तो तुम्हारा भविष्य और वर्तमान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये अगर समझ पाओ तो समझ लो, तुम्हारा भविष्य अगर भगवान से जुड़ा है, वर्तमान भगवान से जुड़ा है, भगवान के नाम जप से जुड़ा है, तो भविष्य किसी की ताकत नहीं है कि तुम्हारे भविष्य को कोई गलत कर दे। अगर भगवान से नहीं जुड़े हो, थोड़े संसार के चकाचौंध में कि हमको ये सपोर्ट कर देंगे, इनसे हमारा, तो लिख लो कि वो भी तुम्हारे प्रतिकूलता आने पर वो भी तुमसे पीठ छोड़ा कर भागेगा। ठीक है, इसलिए निरंतर नाम जप करो। अगर भगवान से जुड़ गए हो तो गारंटी है कि आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भटकते रहोगे इस संसार में, अनंत जन्म भटके हो और भटकना ही पड़ेगा। ज्ञानी और विद्वान बनने से नहीं होगा। ज्ञान अर्जित करके क्या करोगे? भक्ति नहीं किए, नाम जप नहीं किए, ज्ञान क्या होगा? वो ज्ञान तुम्हारे किस काम का आएगा? कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए निरंतर नाम जप में लगो, भगवान के शरण में रहो, भगवान की भक्ति में लगे रहो। निकलो, अभी वर्तमान का तुम्हारा नाम जप भक्ति खूब करो। निरंतर नाम जप में अपने समय को दो। जितना नाम जप इकट्ठा कर सको करो, लगे रहो, भूलो मत।
भगवान के नाम जप कर रहे हो उस समय तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान के नाम जप में लगो और ये देखो कि अगर इस संसार में कुछ भी है तो वो भगवान ही है, और भगवान के नाम के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। इसलिए अगर जो निरंतर नाम जप करता है उसके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, वो देख पाएगा कि ये संसार में स्वयं भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के नाम में ही सब शक्ति है। तो आप सत्संग सुनो तो नाम जप में लगो। सत्संग का सार है भगवान का नाम, पकड़ लो नाम, निरंतरता जप करो। जय श्री राधे।